हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक स्ट्रेटजी को मैं बैक टेस्ट कर रहा था। वैसे तो आपको पता ही है कि मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ पर्सनली, हम बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, इसी टाइम वेस्ट के ऊपर हम जो है अपनी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। बट मैं कुछ ऐसा सोच रहा था कि अगर हमारे पास कुछ एक हम जो इंट्राडे में हम स्कैल्पिंग करते हैं, जैसे मान लो है ना, तो हम स्विंग ट्रेडिंग में भी अगर एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी यूज़ करें। ठीक है, तो देखो, मैं मोस्टली प्राइस एक्शन के ऊपर काम करता हूँ, कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता। ठीक है, अगर आपको प्राइस एक्शन पता है तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पर इसको यूज कर सकते हैं। एक मैंने स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट किया था, थोड़ा सा मैंने इंडिकेटर यूज किया है। ये मैंने इंडिकेटर क्यों यूज किया है, क्योंकि अगर कोई इंसान मान लो बिगिनर है, उसको प्राइस एक्शन के बारे में मतलब ए भी नहीं पता, ठीक है, तो वो किस तरह से एक स्विंग ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग कर सकता है। तो इस में हमारा जो टाइम फ्रेम यूज होएगा वो हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अपना स्विंग ट्रेड प्लान करेंगे। हमारा जो ऑलमोस्ट होल्डिंग पीरियड रहेगा वो 1 से 2 वीक या 3 वीक हम मैक्सिमम इसको होल्ड करेंगे। ठीक है, तो एक मतलब स्कैल्पिंग मान लो या एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग बोल लो। ठीक है, इस तरह से हम स्विंग ट्रेडिंग करने का मैं प्लान कर रहा हूँ। इस स्ट्रेटजी को मैंने बैक टेस्टिंग किया है। देख लेते हैं कि इसका हमारा रिजल्ट कैसा है। ठीक है, अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में पता है, मैं आपको प्राइस एक्शन के बारे में बताता हूँ साथ में। यहाँ पर देखो, अगर आपको प्राइस एक्शन पता है तो आप सिंपली प्राइस एक्शन के ऊपर काम करेंगे। आपको ये दोनों ईएमए जो मैंने लगाई है, इसको कोई भी इंडिकेटर आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको इंडिकेटर मतलब आपको प्राइस एक्शन नहीं पता तो आपको इस इंडिकेटर की हेल्प की मदद से आप जो है एक स्विंग ट्रेड यहाँ पर मोमेंटम जो है कैच कर सकते हैं। कुछ दिनों के लिए अपने स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, अगर आपको प्राइस एक्शन पता है, प्राइस एक्शन वाइज ये हमारा प्राइस एक्शन बना, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और स्टॉप लॉस यहाँ पर, और यहाँ पर 1:2 का टारगेट मिला। ठीक है, जो इंसान प्राइस एक्शन के ऊपर काम करता है उनको तो इंडिकेटर यूज करने की कोई भी मतलब नीड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो प्राइस एक्शन के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, प्राइस एक्शन के बेस यहाँ पर हमारा जो है 1:3 का टारगेट मिला। बट अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता तो आपको ये इंडिकेटर मदद करेगा कि किस तरह से आप एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ब्रेकआउट हुआ, 1:2 का टारगेट मिला, एक स्कैल्पिंग बेस्ड हमारा ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। ठीक है, यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने 30 मई को हमारी जैसे एंट्री हुई और 19 जून को हमारा एग्जिट हो गया। ठीक है, 1:2 का हमारा टारगेट मिला। फिर यहाँ पर देखो फाइनली इस वाले इंडिकेटर की वजह से हमारी हेल्प हुई और यहाँ पर हमारा ट्रेड मिला। ठीक है, तो 1:3 के आसपास का टारगेट मिला। ठीक है, और यहाँ पर देखो फिर ब्रेकआउट हुआ और 1:2 1:3 आप जितना भी मतलब ले सकते हैं टारगेट, वो अपनी कैपेसिटी के ऊपर है, बट मिनिमम आपका जो है टारगेट वो 1:2 का होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मुझे एक सेटअप और बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में। यहाँ पर इस तरह से प्राइस एक्शन बेस्ड भी यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ पर हमारा इंडिकेटर भी यहाँ पर हमें एक बाय साइड सिग्नल मतलब दे रहा है। ठीक है, तो इस स्टॉक में भी एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है जो कि 140 के आसपास का हमारा रहेगा। ठीक है, तो इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर रख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक रहेगा, यहाँ पर देखो इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब प्राइस एक्शन सारी जगह काम करता है, आप किसी भी जगह पर पकड़ लो प्राइस एक्शन ऑलवेज बना रहेगा। इंडिकेटर तो काम करता ही है बट इंडिकेटर आपको एक सपोर्ट दे देता है। ठीक है, बट प्राइस एक्शन ऑलवेज फर्स्ट रहेगा। यहाँ पर देखो प्राइस एक्शन वेस्ट भी हमारी एंट्री हुई और इंडिकेटर वेस्ट भी हमारी यहाँ पर एंट्री हुई है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ब्रेकआउट हुआ, इंडिकेटर की वजह से हमें थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। ठीक है, एक मोमेंटम हम कैच करेंगे, इसमें डेली टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो प्राइस एक्शन वाइज भी स्ट्रक्चर बना और ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर हमें 1:2 का टारगेट मिला। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें अपनी जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं एक शॉर्ट टर्म में। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे, देखो यहाँ पर देखो प्राइस एक्शन बेस्ड भी यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, और इंडिकेटर वाइज भी हमें यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसमें भी एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर आ सकता है। जो हमारा मोमेंटम रहेगा वो हम इस लेवल के आसपास का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस वगैरह और ये हमारी एंट्री वगैरह यहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप देख लेना, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, ओके, तो जो मेरी ये स्ट्रैटेजी है मैं इसको बैक टेस्टिंग करूंगा। हम जो है स्टॉक्स लेकर आएंगे डेली टाइम फ्रेम पर, छोटे छोटे स्विंग ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि इसका विन रेट क्या आता है स्ट्रैटेजी का। जब भी मुझे ऐसा लगे कि इस स्ट्रैटेजी का विन रेट अच्छा रहा है, जब भी हमारे यूट्यूब पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये सारी स्ट्रैटेजी के रूल्स, क्या हमारे टारगेट रहेंगे, क्या हमारा स्टॉप लॉस रहेगा स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कहाँ पर हमें एंट्री लेनी है, कहाँ पर हमें एंट्री अवॉइड करनी है, वो सारी चीजें मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करूंगा। ठीक है, और इसमें आपको अगर प्राइस एक्शन नहीं भी आता तो इस ईएमए की वजह से जो हमने यूज की है, आप जो है एक स्विंग ट्रेड फिर भी प्लान कर सकते हैं शॉर्ट टर्म का। ठीक है, 2-3 हफ्तों के लिए।
ठीक है, तो इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।